नमो नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी, अपना 15वें नंबर का सूत्र चल रहा था, बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। बहुत आरंभ और परिग्रह का भाव वो नरक गति के आश्रव का, नरक आयु के आश्रव का कारण है। और हमने ये भी देखा था कि नरक गति और नरक आयु में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। चर्चा हुई थी कल आरंभ की। अब बात करते हैं परिग्रह की। परिग्रह किसे कहते हैं कि अपने आत्मा के अतिरिक्त अन्य जो पदार्थ हैं उनमें ये मेरे हैं, ऐसी जो कल्पना है उसका नाम परिग्रह है। माने मूर्छा परिग्रह। एक सूत्र आएगा इसमें आगे अभी कि पर वस्तुओं में मूर्छा, मूर्छा माने ममत्व का परिणाम कि ये मेरा है, इसका नाम है परिग्रह। ठीक है, जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, उसके पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, तो वो तो निष्परिग्रही हो गया ना। फिर उसके तो कोई परिग्रह नहीं होना चाहिए, वो तो निष्परिग्रही हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। भैया वो तो मजबूरी हुई उसकी है ना। कि उसके पास कुछ नहीं है। हाँ। यस, लेकिन इच्छा तो पूरी है ना उसको, पर पदार्थों की जो उसकी आसक्ति है वो तो पूरी है। तो बाह्य परिग्रह नहीं दिखने पर भी अंतरंग परिग्रह तो सारे हैं उसके। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद पता है आपको नाम? पहला है मिथ्यात्व, फिर 4 कषाएं, फिर 9 कषाएं। कितने हो गए? 14 हो गए। तो ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह अगर किसी के है तो उसके भले ही बहिरंग परिग्रह ना हो, लेकिन अगर उसकी इच्छाएं हैं तो वो परिग्रह का पाप तो है ही। तो हम जो बाहर का परिग्रह घटाने की बात कहते हैं वो भी इच्छाओं को घटाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आप अगर त्याग करते हैं, संयम धारण करते हैं, तो आपकी तत्संबंधी आकुलता मिट जाती है, उस संबंधी विकल्प भी रुक जाते हैं। तो जो क्रिया सुधारने का उपदेश है वो परिणामों के सुधारने के लिए है। बात समझे? क्रिया सुधारने का उपदेश भी परिणामों के सुधारने के लिए है, क्योंकि क्रिया का और परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो ज्ञानानंद श्रावकाचार्य जी में बहुत सुंदर चर्चा आई। वहां प्रश्न किया कि भगवान की प्रतिमा को पूजने से क्या लाभ, क्योंकि वो तो जड़ की प्रतिमा है ना। तो उन्होंने कहा कि आत्मा तो साक्षात तीर्थंकर भगवान का समोशरण में भी दिखाई नहीं देता, वहां भी तो उनकी जड़ पिघल देह नजर आती है। समोशरण में भी भगवान का आत्मा भी दिखाई देता है, वो तो जड़ देह नजर आती है। और उस जड़ देह से ही जीवों का उपकार होता है, क्योंकि उसी से वीतराग भाव की प्रेरणा मिलती है, वो वीतराग मुद्रा के द्वारा। फिर वहां उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि रत्न, पारसमणि, ये सब भी तो पुद्गल हैं। मैं करता हूं म्यूट, रुक जाओ आप। हो गया। ठीक है, देखिए, ये चिंतामणि रत्न, कामधेनु है, ये सब भी तो पुद्गल है, औषधि। लेकिन इनका प्रभाव देखो आप, कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हो गया, म्यूट हो गया। चलिए तो बाह्य परिग्रह का त्याग
अंतरंग परिग्रह के त्याग में निमित्त बनाए, उसके लिए बाह्य परिग्रह का त्याग कराया जाता है बुद्धिपूर्वक। चलिए पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा आज? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। बहुत बहुत संख्या रूप होना बहु है। प्राणियों की पीड़ा को कारणभूत हिंसादि रूप व्यापार करना आरंभ है। ऐसा आरंभ बहुत करना या बहुत आरंभ में प्रवृत्ति करना बाह्य आरंभ है। बहुआरंभ। बाह्य आरंभ है। बहुआरंभ बहुआरंभ है। एक्चुअल में क्या है, वो व लिखा है, आधा ह और पूरा व, बहुआरंभ। तो बहुआरंभ है। बहुआरंभ है। पर वस्तु में आत्मा का ममत्व रूप राग भाव परिग्रह है। यह वस्तु मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसा पर वस्तु को अपना मान्य रूप संकल्प भाव परिग्रह है। इस परिग्रह का बहुत आरंभ जिसके है वह बहु आरंभ परिग्रह है। बहुत आरंभ परिग्रह का भाव बहु आरंभ परिग्रहत्व है। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह के भाव से जीव को नरकायुष्य का आश्रय होता है। इसके साथ ही मिथ्यात्व सहित आचरण करना, पत्थर के स्तंभ समान उत्कृष्ट मान को धारण कर शिला भेद के समान तीव्र क्रोधी होना, तीव्र लोभ के वश निर्दयी भाव होना, क्रूरता में खोटे कार्यों द्वारा हिंसादि 5 पाप करना, परिग्रह की वांछा से पाप में लीन रहना, अपनी बलजबरी से पर के धन को हड़प लेना, चुरा लेना, जुआरी होना, मांस का भक्षण करना, मदिरा पान करना, वेश्या में रति होना, पर स्त्री सेवन करना, जीव का घात करना, झूठ बोलना, पर को बंधन में करना, पर को पीड़ा पहुंचाना, दृढ़ बैर धारण करना, पर का उपकार नहीं करना, ज्ञानी व्रती संयमी व्यक्तियों की और धर्म की निंदा करना, अपनी बुद्धि से मिथ्या नवीन मत चलाना, अन्य को संतापित करना, अन्य को दुख होने का अभिप्राय करना, किसी को आग लगा देना, पाप से उत्पन्न भोजन करना, निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करना, जिन मंदिर के धन को ले लेना, उसे अपने विषयादि में लगाना, देव शास्त्र गुरु की अभिनय करना, उनकी आज्ञा भंग करना, अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करना। अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करना नरकायु का कारण है। विषय की लोलुपता रखना, तीव्र आसक्ति पूर्वक विषय का सेवन करना, कृष्ण लेश्या के परिणाम पूर्वक रौद्र ध्यानी हो मरण करना इत्यादि पाप में अशुभ भावों से जीव के नरकायुष्य का आश्रय होता है। देखिए इसमें ना आसक्ति का भी इफेक्ट होगा। जितनी आसक्ति जिसके ज्यादा होगी तभी वो जीव नरक में जाएगा। ऐसा यहाँ जो गिनाया है ये स्थूलता की अपेक्षा समझना, क्योंकि अवक्ष भक्षण करना त्रियंचायु के आश्रय का कारण भी होगा। ठीक है, अब उसमें उसकी पावर कितनी है, उस कषाय की आसक्ति की, उसके हिसाब से भी बात है। तो ये तो सामान्य रूप से मोटे मोटे लक्षण गिनाए हैं। अब त्रियंचायु के आश्रय को बताते हैं। भैया उस दिन हमारी वो प्याज की बात अधूरी रह गई थी, आपने कल बताई थी क्या? कुछ कल मैं ज्वाइन नहीं कर मैंने पाई। कल नहीं बताई। देखो ऐसा है, जैसे आप बता रहे हैं ना एक चीज, ऐसे तो सभी को सब चीजों का रहता ही है। पुराना वो संस्कार नहीं टूटता, लेकिन वो जो पुराना दृढ़ संस्कार है वो काल पाकर, या जब उस संबंधी जीव का, वो समझ लो आप कर्मोदय भी ऐसे ही है, जैसे वो चीज तो छोड़ दी है लेकिन उसमें फिर भी कहीं ना कहीं सुख बुद्धि पड़ी हुई है। चलो सुख बुद्धि भी नहीं पड़ी, लेकिन वो चीज अपने को अच्छी लगती है, अनुकूल लगती है ना। अब ये राग कैसे टूटे कि भैया जितनी जितनी वीतरागता बढ़ेगी तो सारा ही राग अपने आप टूटेगा धीरे धीरे। तो ये जीव तो क्या करे कि अपने उपयोग को तत्वाभ्यास में लगाने का, स्वरूप के निर्णय का अभ्यास करे, तो उसी के आधार से सारे विषयों का अनुराग अपने आप कम होता जाता है। ठीक है ना। और ये कुछ ऐसा पुराना संस्कार समझ लो, कोई ऐसा कर्म का उदय समझ लो
तो किसी किसी को किसी किसी चीज का विशेष लगाव पाया जाता है, ठीक है ना, इसी को तो व्यसन कहते हैं। अच्छा, इसे व्यसन कहते हैं। और क्या, आदत है ना, तो जिस चीज की आदत है उसके बिना ये जीव रह नहीं सकता। वो चीज अच्छी लगती है, वो चीज हर कीमत पे चाहिए। व्यसन किसे कहते हैं? कोई भी खोटी आदत। जैसे देखो, आचार्यों ने ऐसा लिखा कि मुझे ये स्वाध्याय का व्यसन पड़ गया है। देखो, स्वाध्याय करने का भी व्यसन होता है। व्यसन का मतलब होता है कि उसके बिना ना रहा जाए। लेकिन हम जो प्रचलित रूप में सत्य व्यसन की बात करते हैं, वहां खोटी आदत को लेते हैं। देखो, ये जो स्वाध्याय नाम का व्यसन है, ये अन्य सभी व्यसनों से बचाने वाला है। क्यों? व्यसन तो ये है कि उस किसी को इसके शास्त्र के स्वाध्याय में इतना मजा आता है कि वो अपनी आत्मा के ध्यान में नहीं लग पाता, इसके लोभ में, शास्त्र के लोभ में, है ना। तो वो कहते हैं कि साहब ये व्यसन पड़ गया इसका। जैसे किसी को नॉवल पढ़ने का व्यसन हो जाए तो उसका चित्त कहीं नहीं लगता। तो देखो, जो चीजें नीचे नीचे की भूमिका में साधक हैं, ऊपर की भूमिका में जाने पर वे बाधक भी हो जाती हैं। अभी हमारी भूमिका में ये स्वाध्याय का व्यसन तो लगाने योग्य है, क्योंकि ये स्वाध्याय का जिसको व्यसन लग गया, उसके जीवन में सारे जितने बुरे व्यसन थे वो सब छूट जाएंगे, है ये ना। तो सही बात है, ये तो तो सही वो, बात है। आप ये देखो, आचार्यों ने तो ऐसे ऐसे प्रयोग भी किए हैं ना। तो शिक्षा तो सारी देनी है, लेकिन अब इसी में अटक के रह जाए, आगे अपना स्वरूप में मग्नता ना करे कि नहीं मुझे विषय को जानना है, मुझे विशेष रुचि है करणानि योग को जानने की। अब उस चक्कर में अपने स्वरूप में रमणता ना करे, तो उसको कहते हैं कि जो बुद्धि आत्मा को छोड़कर शास्त्रों में प्रवर्तन करती है, वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। लेकिन ये ध्यान रखना कि कब किसको कौन सा उपदेश ग्रहण करने योग्य है। अब जो शास्त्र पढ़ता ही नहीं, अगर वो इस उपदेश की मुख्यता करेगा तो उसका तो बुरा ही होगा। बताओ, शास्त्रों में भी जो बुद्धि लगती है वो व्यभिचारिणी है। भैया, अपेक्षा समझना कि तुम अपनी आत्मा में लीन नहीं हो रहे, तो इसलिए तुम्हें उलाहना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो आपको पग पग पर समझना पड़ेगा। और ठीक है, बुद्धिपूर्वक का उपाय ये है कि हम ऐसी चीजों से बचें, क्योंकि बहुत सारे अपने ऐसे विषय होते हैं, कहते हैं ना, भोगे जो भोग पहले उनका ना होवे सुमिरन। अब होता क्या है कि जो जीवन में जो संयोग रहे, जो पांच इंद्रियों के विषय भोग रहे, मित्र रहे, ठीक है, अंत समय में सब याद आने लगते हैं, ऐसी ऐसी इच्छाएं जगने लगती है। तो पहले से वो अपनी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए बुद्धिपूर्वक हमें उन निमित्तों से बचना चाहिए। देखो, तत्वाभ्यास में लगे और साथ साथ बुद्धिपूर्वक उन चीजों से बचना चाहिए कि हम खाएंगे नहीं, खिलाएंगे भी नहीं, लाएंगे भी नहीं, ठीक है ना। और तो और कि हम देखने से भी बचेंगे, बुद्धिपूर्वक निचली भूमिका में। लेकिन अब भूमिका बढ़ती जाएगी, दृढ़ता बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, तो सहज में जानना होना होने लगेगा। तो उस समय हमें किस समय किस तरह का पाप बंद हो रहा है? जैसे त्याग है, चीज का त्याग कर दिया, और उसकी अगर याद आती है तो हमें किस तरह का पाप बंद हो रहा है फिर उस देखो, समय? और ऐसा हम है, पाप बंद अपनी के इस पीछे ना, बुद्धि को धिक्कार रहे हैं, हम इस बुद्धि को धिक्कार भी रहे हैं। हाँ, तो उसमें क्या है कि वो तो सारा का सारा खेल आपकी जो आसक्ति है, उसके पीछे जो अभिप्राय है, जो उसकी इंटेंसिटी है ना, उसका शाय की, उसके माफिक बंद है, अल्प बंद है, तीव्र बंद है। अब अगर जिसको पता है कि हे है, मैं खाने वाला नहीं हूं, लेकिन फिर भी उसमें राग प्रवर्त रहा है, ठीक है, और उसका प्रायश्चित भी कर रहा है, तो उसको बंद तो होगा, लेकिन मंद बंद होगा। और उसका राग भी वो घटता हुआ राग होगा, टूटता जाएगा। लेकिन उस राग में हिम्मत हार जाए और कहे भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है, अब तो खा ले, प्रायश्चित कर लेंगे, है ना। ध्यान दो। तो फिर उसका परिणाम बिगड़ता जाएगा। क्योंकि जब एक कोई कहता है साहब एक कत्ल करो तो भी वही सजा है,
ठीक है, 50 कत्ल करो तो भी वही सजा है। और फिर क्या कहता है, अब नियम तो देखो टूट ही गया। जैसे आपका किसी चीज का त्याग था, आपको ध्यान नहीं रहा, आपने एक चम्मच खा लिया, अब क्या कहेंगे, अरे अब तो नियम तो टूट ही गया, अब तो खा ही लो। अब देखो उसके नहीं परिणाम। नहीं, और एक व्यक्ति है कि भले टूट नियम गया, में भले। नियम टूट गया तो अब तो कोई दो चीज और छोड़ो साथ में, हाँ। उसे थोड़ा ही छोड़ो, अब दो चीज और छोड़ो। तो अब देखो ना, उसके बंद का इससे पता लगता है कि टूट गया तो कहता है अब तो टूट ही गया, अब तो खा ही लो। समझ में है? तो उसके उसके हिसाब से पाप बंद है। तो वो तो अपने परिणामों की कितनी तीव्रता है, कितनी मंदता है, अब ये क्रिया से नहीं बताया जा सकता। ठीक है ना? इसका आकलन तो हम स्वयं ही कर सकते हैं। और चलो जो बंद होगा सो होगा, लेकिन उस आसक्ति से हम कितने पराधीन हो रहे हैं, कितने बेचैन हो रहे हैं। देखो जगत में भी हमें जिसके प्रति अनुराग है, तो उसका बंधन फील होता है कि नहीं होता? मान लो आप होता है। सबको छोड़ के चले जाओ, लेकिन आपको मान लो पोते में अनुराग ज्यादा हो, तो आप उसके बिना बेचैन रहोगे। आप कहीं चले भी जाओगे ना, आपको किसी की याद ना आए, लेकिन पोते की आएगी, तो आपको लगेगा देखो मेरे लिए बाधक हो रहा है। बंधन लगेगा कि नहीं लगेगा? माने उसके दुख में ज्यादा दुखी होंगे, उसके खुश में, उसकी खुशी में, सुख में ज्यादा अनुराग करेंगे, तो हम कैसे उसके हिसाब से पराधीन हो रहे हैं। तो अपने को जब ये विचार चलेगा कि यार ये पराधीनता दुख रूप है, आप उसे अच्छे की समझाएंगे वो नहीं मानेगा, आपको समझाने का ज्यादा राग बरतेगा, आप बेचैन होंगे, आकुलता बढ़ेगी। तो इस प्रकार अपने परिणामों में ये बात समझ में आती है ना, कि परद्रव्य के प्रति का जो मेरा राग है, वो मुझे कितना कष्टदायक है, कितनी पीड़ा पहुंचाता है। तो मुझे अपना वो राग घटाना है। तो बुद्धिपूर्वक राग को बढ़ाने का नहीं, राग को घटाने का प्रयत्न करता है ज्ञानी जीव। समझ में आया ना? जी क्योंकि भैया। राग का बढ़ना दुख रूप महसूस होता है उसको। किसको? समझदार व्यक्ति को, ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि कह लो, समझदार कह लो, एक ही बात है। ठीक है। लेकिन अज्ञानी को राग दुख रूप नहीं लगता, उसे अनिष्ट संयोग, इष्ट संयोग, उसमें भले बुरे की कल्पना करता है। जबकि चाहे इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, मेरी पर पदार्थ के प्रति जो राग द्वेष की कल्पना है, माने मेरी जो कषाय बुद्धि है, कषाय है, वो ही मेरे को कष्ट पहुंचाती है। बात समझ में आ गई ना? आप देख जी। लो, फैमिली में आपके इतने मेंबर होंगे, लेकिन किसी के प्रति आपको ज्यादा लगाव होता है, तो आप उससे ना ज्यादा बंधे हुए हैं, आप ज्यादा बाउंड है उसके प्रति, तो उतने ही ज्यादा बेचैन होते हैं, उतने ही ज्यादा दुखी होते हैं। है ना? अब पहले लोगों के आठ सही दस बात। बच्चे होते थे, तो उतना अनुराग नहीं होता था। ठीक है खा लेगा, ठीक है बना के रख दिया, खा लेगा, पहन लेगा, नहा लेगा, कर लेगा। अब एक एक तो बच्चे होते हैं। नहीं भैया, ये बात सही नहीं है। अच्छा। मैं हम 8 भाई बहन हैं, और 2 की डेथ भी हो गई थी। मतलब पुराने जमाने में 1-2 बच्चे तो मर ही जाते थे। तो हम 8 भाई बहन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखती थी कि मेरी मम्मी को मतलब बहुत बेचैनी रहती थी, उतनी ही ज्यादा बेचैनी रहती थी मतलब। अच्छा। और जबकि ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी धर्म में नहीं थी। मेरी मम्मी का बहुत सारी चीजों, उन्हीं से ही मैं धर्म में लगी हूँ। मतलब बहुत सारी चीजों का त्याग था, कट्टर। तब उस समय भी कट्टर जैन पूरा था हमारे घर में, कोई दिए जलाने, ये करने, कुदेवों को कुछ भी नहीं चलता था। जरा भी नहीं चलता था, टमाटर तक भी नहीं खाती थी मेरी मम्मी। अच्छा। लेकिन हाँ, पर मैंने देखा था कि फिर मेरे एक जवान भाई की डेथ हो गई थी, मतलब वो 24 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। तो कितने सालों तक मेरी मम्मी रोती ही रहती थी, रोती ही रहती थी। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब 8-10 बच्चे होते थे तो मोह कम होता था, कोई नहीं कम होता था। अच्छा। अब किसी का हो भी जाता, मतलब मैंने हाँ, तो अपनी मम्मी के हमें देखा है। हमें इसलिए ऐसा लगता है ना, कि पहले के जो हम देखते हैं ना, वो पहले के जो बाप थे, वो ऐसे बच्चों को ले लेके नहीं डोलते थे साथ में। ठीक है, उतनी केयर दिखाई नहीं देती थी। पढ़े हैं, घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, कहीं है ठीक है। लेकिन आजकल तो आदमी एक मिनट की खबर रखता है बच्चों की। है ना? अब वो वो तो 10। मजबूरी थी भाई साहब। अच्छा। वो तो उनकी ये भी बात मजबूरी सही। थी।
इतने सारे यानी को हम भी देखो, कैसे पाल सकते हैं? हाँ, अंतरंग का मोह तो पूरा था उसको भी, पुराने लोगों को भी। बहुत बहुत ज्यादा। और जबकि हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरी डेली की स्वाध्याय थी, बचपन से ही मतलब रोज पढ़कर आती थी तो मुझे बैठ के सुनाती थी, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये पढ़ा। हाथ से चक्की का आटा पीसती थी, मतलब टोटल धर्म में। उसके बावजूद भी इसकी वजह से किसी का राग कम हो जाए, ये बात नहीं है। किसी का आप ही नहीं देखो होता ना, था तो नहीं होता था। देखो सही बात है। मेरे 7 भाई थे, मतलब 8 भाई थे मेरे, 8 भाई और मैं अकेली बहन थी। तो और औरतें ऐसे समझाती थी, तेरे अभी भी 7 बेटे हैं, तू अभी भी रो रही है उसके लिए, जबकि तेरे 7 बेटे और हैं। सही बात है। ऐसा भी नहीं है कि एक बेटा था और भाई 5-6 लड़कियां थी। हाँ, लड़की सिर्फ एक मैं थी, सबसे छोटी हूँ मैं, और 7 बेटे उनके और थे। अच्छा तब भी अच्छा। वो पागल थी उस एक बेटे के, जो एक बेटा चला तो गया आप ये उनका। देखो ना, माने इसका मतलब किसी के एक बेटा है और किसी के 4 बेटे हैं। अब अगर 4 बेटे हैं तो 25-25% नहीं है, वो सबसे ही 100-100% है। सबसे ही 400 है उसके। 100-100% राग बिल्कुल सही बात। है ना। ये सही बात कही आपने। हम्म। तो आप ही देखो ना, बिल्कुल अब सही आप बात। फील करो इस चीज को, देखो। ठीक है, हमें देखो, जो हमारे बच्चे हैं, पत्नी हैं, जो भी माने, जहां अपना राग है, वो राग अपने को दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। इसलिए अपने को अगर सुखी होना है तो राग मिटना पड़ेगा, कि वो बच्चा कामयाब बिल, हो जाए, वो बच्चा स्वस्थ रहे। इससे अपने सुख दुख का संबंध नहीं है, ये तो अपना राग है ना। इसलिए अपने को ऐसा वो पराधीनता बनी रहती है, कि भाई वो कामयाब हुआ, वो फेल हुआ। हाँ, जैसे जैसे मेरे भाइयों की शादियां होती गई, उनके बच्चे होते गए, उनका राग और मोह बढ़ता गया। यहाँ तक कि कोई अमेरिका चला गया तो ना, अमेरिका हाय पता नहीं वहां तो ऐसा खाना ना मिलता होगा, मैं तो यहाँ ऐसा खाना खा रही हूँ ताजी, वो तो बेचारा बासी खा रहे होंगे। हम्म। हम कहते हैं तुम खाओ ना, वो अपनी मर्जी से गए हैं ना, तो तुम क्यों परेशान हो रही है? हाय नहीं, हम्म। मेरा बेटा बेचारा ऐसा वैसा। बहुत राग बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये तो मैं भी महसूस करती हूँ। जैसे अब मान लो भाई, बच्चों की शादी हो गई या पोता हो गया तो राग बढ़ गया, घटानी, वो तो हमें तत्व का चिंतन है। सही बात। तो तत्व का सहारा है तो मतलब सही है, नहीं तो वो सही बात है कि बढ़ता ही है और राग सही घटता नहीं बात। है कभी भी। जितनी फैमिली बढ़ती जाती है उतना राग पसरता जाता है। लेकिन अब निपटारा तो करना है, सभी का राग छोड़ना है। अब कैसे छूटेगा? तो इसलिए सोचना चाहिए, उसकी भावना भानी चाहिए, भेद विज्ञान करना चाहिए, थोड़ा अपने को बचाना चाहिए, अलग रखना चाहिए। होता क्या है देखो, अब मैं नहीं देखता था कि पुराने टाइम में जो माँ जो है वो तो फिर भी बच्चों को अपने साथ लगाए रखती थी, लेकिन जितने पिता लोग होते थे उनको नहीं होता था। वो अपनी गप्पे मार लेंगे, चौपाल पे बैठ जाएंगे, ठीक है, बाहर चौधराहट कर लेंगे, लेकिन बच्चों को गोद में लेके बिठा लें, मेरे ख्याल से तो पुराने टाइम में ऐसे रेयर होते होंगे। तो लेकिन भैया वो तो ना एक ट्रेडिशन होता है समय समय का। हाँ, क्योंकि पहले जब इस बात को शर्म माना जाता था अपने बेटे को, मेरी मम्मी ने कभी अपने किसी बेटे को आज तक बेटा नहीं कहा कभी भी। अच्छा, तो शर्माते थे बड़ों के सामने, भैया कह के बुलाती थी। हाँ हाँ, मतलब सही। कहती थी बेटा नहीं कहते, शर्म की बात है। ऐसे करती थी वो। ऐसे ही हमारे जो पिताजी थे ना, वो भी कि नहीं नहीं, मैं इसे गोद में लूंगा तो मेरे पिताजी क्या कहेंगे कि तू तो इनके उसमें हो रहा है। तो हजूर शर्म का के गुलाम हो मारे नहीं गया। लेते थे। मोह सही। तो पूरा होता था। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मोह नहीं होता था, मोह तो पूरा होता था पूरा। अच्छा। वो तो वक्त वक्त का ट्रेडिशन बदल जाता है। जैसे आज की डेट में तो जेंट्स भी सब काम कर लेते हैं, दामाद भी जाके ससुराल में रह लेते हैं 8-8 10 10 दिन। पहले तो कोई भी नहीं रहता था। लेकिन वो सही नहीं है, बात। मोह मोह तो ज्ञान से ही जाता है बस, और किसी चीज से नहीं सही जाता। बात है। तो देखो बाह्य मोह क्रियाएं के लिए बदल। सही बात है। तो देखो इसी का नाम परिग्रह है। ठीक है, पर पदार्थ के प्रति। या अगर हम किसी चीज को मतलब अंदर से नहीं छोड़ पा रहे, राग नहीं छूट रहा, तो उसी क्रिया में छोड़ने का फायदा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि अगर हम अंदर से नहीं छोड़ पा रहे, तो जब क्रिया में छोड़ते हैं तो किस लिए छोड़ते हैं? अपने परिणामों को सुधारने के लिए। ठीक है, तो जब क्रिया में छूटता है तो धीरे धीरे परिणाम भी पलटने लगता है। आप देखो ना, आप मेरे कहने से मत मानो,
आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, छोटी छोटी चीजों के प्रति आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो जब आप क्रिया में छोड़ते हैं तो आपका तत्संबंधी परिणाम भी रुकता है। आप एक एक दिन का नियम लेके देखो, जिस चीज के प्रति आपके परिणाम नहीं छूटते, तो भी अगर आप एक दिन का लेते, एक दिन का विकल्प तो टूटा ना आपका। माने एक दिन तो आपकी प्रवृत्ति वहां नहीं जाएगी, उपयोग वहां नहीं जाएगा, तो धीरे 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 टूटने लगता है। चरणान योग का प्रयोजन ले रहा हूं मैं आजकल रात में, आप लोग वो प्रवचन सुनना जरूर कि चरणान योग आचार्यों ने क्यों लिखा है ना। ये जीव अब जहां खड़ा है, अब अज्ञानी भी है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सम्यक दृष्टि होएगा तभी वो व्रत आदि को अंगीकार करेगा। किसी को व्रत आदि पहले भी होते हैं, बाद में सम्यक दर्शन होता है। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक तो जिसको तत्व ज्ञान नहीं है उसको धर्म में लगाना है, तो प्रथम में प्रथम चरणान योग का ही उपदेश दिया जाता है ना, कि भैया मंदिर आओ, रात्रि भोजन मत करो, है ना। तो उससे उसके परिणाम धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। तो इसलिए कि भले ही देखो, परिणाम तो इस जीव के किसी भी चीज के नहीं छूटते। आप बताओ, आप ऐसी कौन सी चीज छोड़ोगे जिसमें आपके परिणाम छूट गए? एक चीज बताओ आप, कुछ नहीं छोड़ पाओगे ऐसे कि सब हमारे परिणाम छूट गए अब हम छोड़ रहे हैं, तो ऐसा बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब आप ये बताओ, जैसे रात्रि भोजन है, ठीक है, अब मान लो कोई रात्रि में भोजन करता हो तो उसको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। भीतर में परिणाम तो नहीं होते, लेकिन परिणामों को तो समझाना पड़ता है ना। और क्योंकि मन के हिसाब से चलोगे तब तो पक्का ये दुर्गति करा देगा। मन तो पता नहीं क्या क्या करता है। जब हम छोटे थे, हम सोचते थे काश हमारे पापा की टॉफी की दुकान होती, तो क्या करते, हम टॉफी टॉफी खाते रहते। ठीक है, अब आप सोचो, लगता था ना। लेकिन मान लो आपकी टॉफी की दुकान है, तो वो क्या खाते रहते हैं? वो अपने मन को कंट्रोल करते हैं ना। जब हम छोटे थे हम सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे अपनी मन पसंद के कपड़े पहनेंगे। अभी तो मम्मी निकाल के देती है और हम चिल 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 करते रहते हैं, ये क्या कपड़े दे दिए, मैं तो नहीं पहनूंगा। छोटे बच्चे करते हैं ना बहुत। तो अब बड़े हो गए, तब भी हम कौन सा उसमें से सुख निकाल पा रहे हैं? कौन सा हम ये सोच पा रहे हैं कि स्वाधीनता से? तब भी सोच सोच के पहनते हैं कि आने जाने के भैया मत पहनो, आने जाने में ही पहनेंगे, वैसे ही पहन लो, अभी पुराने वाले ही फाड़ लो पहले अच्छे से पहन के। ठीक है, अब तो मम्मी नहीं कह रही, फिर भी तो ये अपने आप समझाता है ना अपने मन को। और ना समझाए तो फिर क्या होने वाला है? वो इच्छाएं तो बढ़ती चली जाएंगी और बर्बादी ही बर्बादी है। ये जीव की इच्छा करती है कि दूसरे का माल मेरी जेब में आ जाए। ठीक है, अब ऐसे तो ये लूटपाट मचा देगा, दुनिया में व्यभिचार फैल जाएगा अगर खाली परिणामों को देखोगे तो। कई लोग ये कहते हैं कि साहब हम ना दोगले नहीं है, जो हमारे मन में होती है वही हमारी वाणी में होती है। ठीक है, और वो उस चीज को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन हम तो ये कहते हैं भैया मन में आ भी गया बुरा भाव तो कम से कम वाणी से तो मत कहे ना। लेकिन वो कहते हैं नहीं साहब, हम पे मायाचार नहीं होती। कि मायाचार नहीं है, आपकी कसाय की तीव्रता है। अगर कषाय कुछ मंद है तो चित्त में आने पे भी वचनों में नहीं आती, और वचनों में तब आती है कि जब इतनी तीव्रता हो कि वो बात मन में आप रोक नहीं पाते, फिर आप गाली दिए बिना नहीं मानते, आप उसको कुछ ना कुछ कहोगे। बात समझ में आ रही है? और फिर उतने पे भी अगर आपको शांति नहीं पड़ेगी तो फिर आप हाथ से भी उठा के मार दोगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मुझे एक बात बताओ कि माने अगर हम ऐसा मानेंगे ना कि अगर जिसका अंतरंग से त्याग नहीं हुआ तो क्रिया निरर्थक है, तो पूरे जगत में व्यभिचार फैल जाएगा। जीवों का मन में इतनी हिंसा है, ठीक है, इतनी हिंसा है, फिर भी कोई किसी को ढूंढ नहीं रहा। कभी आपने सुना होगा ना कि इसको देख के मेरा दिल करता है इसका मुंह तोड़ दूं, इसको देखते ही मुझे मिर्ची लग जाती है। ठीक है, अब आप बताओ उसका मुंह फोड़ना कि नहीं फोड़ना? कि मन तो नहीं कर रहा लेकिन फिर भी करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो माने आपको सेहत को मीठा नुकसान देता है और त्याग भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन फिर भी मन को समझाते हैं कि नहीं समझाते? तला भुना सबको अच्छा लगता है, लेकिन मन को समझाते हैं कि नहीं समझाते? और उसका लाभ होता है कि नहीं होता है? ये कहते हैं कि बच्चे को, ठीक है, वो कितना भी रोए, रुलाकर माँ उसकी नाक पकड़ के भी उसको कड़वी दवाई पिलाती है।
ठीक है, तो वो औषधि तो गुण करेगी ना, भले ही उसे क्यों ना जबरदस्ती पिलाई गई हो। तो इसलिए एकांत नहीं है। हम जो ये बात कहते हैं ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं कि भाई अब तुम कर तो रहे हो लेकिन तुम्हारे परिणाम तो सुधर नहीं रहे, तो फिर क्रिया का क्या लाभ। तो कोई ये सोचे अच्छा साहब कोई लाभ नहीं है तो फिर क्रिया भी छोड़ दे, तो फिर आप देखना अपने परिणामों की हालत, है ना। तो इन परिणामों को तो बुद्धिपूर्वक रोकना ही चाहिए, मन का दमन करना ही चाहिए, उससे आपको अवसर मिलता है। आप ये बाह्य जो प्रसंग है प्रपंच है इनसे आपको अवकाश मिलता है। देखो फिर आप अगर आपने बहुत सारा त्याग किया है ना, आप नाइट की पार्टी में नहीं जाएंगे, आपकी उस तरह की सोसाइटी चेंज हो जाएगी, आप किट्टी विट्टी में नहीं जाएंगे, आपकी ऐसी फ्रेंड नहीं बनेंगी कि जो अभक्ष भक्षण करती होंगी, कहेंगी इसके साथ दोस्ती करके क्या फायदा, ये कुछ खाएगी तो है नहीं। तो आप कितने सारे पापों से अनायास सहज में बच गए। भैया बात एक समझ- प्रश्न है। जी। भैया बच्चों को नियम दिलाते हैं तो क्या हम गलत करते हैं? बच्चों को जैसे नियम पाठशाला में जाके नियम लिए, दूसरे जने बोलते हैं अभी तो छुड़वा दिया तुमने और बड़े होके शुरू कर दिया, फिर क्या कर लोगे तुम? कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप कभी कुछ नहीं करा पाओगे। अरे जितने टाइम बचेगा उतना भला है ना, और उसको बाकी धीरे धीरे कोशिश करो, पहले थोड़े थोड़े टाइम का दिलाओ आप। ठीक है ना, जैसे मैं कभी बच्चे अगर नियम लेते हैं तो मैं कहता हूँ नहीं बेटा अभी पहले 1 हफ्ते का लो, पहले आप करो 1 हफ्ते, ठीक है ना, फिर उसको रिन्यू कराओ, फिर 1 हफ्ते का रिन्यू करो। जब आप अब उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, आपके परिणाम उसके अकॉर्डिंग ठीक हो गए, अब आप महीने का ले लो, फिर आप साल साल का लेते रहो। बात समझ में आ रही है ना। तो अपनी योग्यता तो बढ़ानी है, नहीं तो योग्यता कैसे बढ़ेगी। देखो अज्ञानी जीवों को तो छोड़ दो, अज्ञानी जीव तो ये कहते हैं कि साहब आपने बच्चों पे अत्याचार कर रखा है, ठीक है, और हमारे बच्चे से पूछो कोई अत्याचार नहीं है। उन्होंने पैदा होते ही कभी आलू नहीं खाया, कभी प्याज नहीं खाया, कभी रात्रि भोजन नहीं किया, उनको हैबिचुअल है, उनको भूख भी नहीं लगती, क्या उनका अत्याचार है। और अत्याचार नहीं है भैया, उपकार है उनपे। हाँ उनके मन को बढ़ने ही नहीं। जैसे मान लो मैं अपने को कहती हूँ, अगर मैंने प्याज नहीं खाया होता तो मुझे वो याद भी कैसे आता वो। सही बात है। भाई जैसे हमने कभी मांस नहीं खाया, हमें तो उसकी याद नहीं आती। बिल्कुल। तो अपराध तो आपने तो यही किया उपकार ना किया, कि हमारे माँ सेहत बाप ने बचा। उस समय हमें बचपन से नियम दिलाया होता। आप देख लेना, जो चीज आपने कभी जीवन में नहीं खाई आप उसे खा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और बेड सोसाइटी मिल गई तब तो बात अलग है। खोटी सोसाइटी में बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन जो बचपन की नींव है, अगर आपने नींव मजबूत कर दी, ठीक है, तो आप बेफिक्र हो जाओ, उसके उसकी सोसाइटी चेंज हो जाएगी बच्चे की। माने जब तक बच्चा आपके कंट्रोल में है तब तक अगर आपने उसे नियम संयम में रख लिया, ठीक है, तो उसका अपने आप चेंज हो जाएगा सब चीजें। उसका पुण्य भी इतना होगा कि सहज में उसको सब अनुकूल सामग्री मिलेगी, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला रहेगा, ठीक है ना, और माँ बाप के अनुसरण में चलेगा, सहज में उसका पुण्य ऐसा होगा। आप नेगेटिव क्यों सोचते हो। और चलो बुरे से बुरा हम ये सोचे चलो बड़ा होके छोड़ भी देगा, तो क्या इतने जो 10-20 साल हैं तब तक भी उसको पाप बंधना चालू रखें। ठीक है ना। मान लो हम ये भी मान लेते हैं कि बड़ा होके वो नहीं पालेगा, छोड़ देगा, तो जब छोड़ेगा तब की तब बात है, उसे सोच के अभी से क्यों नुकसान कर रहे हो। और भैया उसको ज्ञान तो है कम से कम। अनेक लोगों को तो ज्ञान, उसे पता तो है ये चीज में खराबी है, भले ही मैं खा रहा हूँ राइट। दोबारा, उसका मन उस प्रिक करता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बच्चों को नियम दिलाने चाहिए लेकिन ज्यादा जबरदस्ती नहीं, बच्चों का परिणाम टटोल के। ठीक है, आपने आज उसकी एक चीज मानी तो एक चीज तो अपनी भी मनवाओ उससे, ठीक है ना। तो मानेगा कि ठीक है मम्मी एक दिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अष्टमी अष्टमी को नहीं खाना आपको, तो मान जाएगा बच्चा, बच्चे मान जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको टैकल करना आना चाहिए। और बच्चे को बोझा भी नहीं लगे, उससे पूछ लो बेटा बता, हम भी तो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक दिन तो कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे उसमें संस्कार पड़ना
प्रारंभ हो जाएगा, फिर उसको अच्छा फील होता है, क्योंकि अपना आत्मबल बढ़ता है कि मैं तो 1 दिन रह लिया तो मैं 2 दिन भी रह सकता हूँ, मैं 3 दिन भी रह सकता हूँ। अपने आप उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, पॉजिटिविटी आती है, अपनी आत्मशक्ति बढ़ती है। तो नियम तो जरूर दिलाने चाहिए, ये नियम बहुत उपकारी हैं। ठीक है, छोटे छोटे नियम बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की नहीं सुननी चाहिए जिन्हें खुद ही धर्म का कुछ नहीं पता। ठीक है। मैं आज एक फंक्शन में गई, मेरे मेरे सगे भतीजे की शादी है, तो मेरे को जैसे सब कहने लगे ये खा लो, मतलब उनके यहाँ कढ़ी बनती है, आज वो मंडा वंडा नहीं रहता, तो हाँ कढ़ी हाँ दही की थी। खा लो कुछ नहीं होता है, ये तो सब बेकार की बातें हैं, कितने देखे हैं इसमें, ये होते हैं वो होते हैं। मेरी भाभी कहने लगी अरे दीदी खा लो। मेरे इतने सारे नियम थे, अब वक्त के रहते आते आते मैंने छोड़ दिए इतने सारे। मैंने कहा भैया तुमने छोड़ दिए, तुम्हारी बलि आ रही है, मैं तो ये कहती हूँ आखिरी सांस तक मेरे नियम बढ़े, घटे सही ना। बात। मतलब ऐसे ऐसे लोग होते हैं, देखो यूं कह रहे क्या हो गया, जब हमारे में ताकत थी हमने ले ली, अब छोड़ दो। तो मैंने कहा भाई तुम में ताकत नहीं होगी, मुझ में तो ताकत है अभी, मैं तो नहीं छोड़ रही अभी, जब नहीं होगी जबकि जब सोचूंगी। आप ये देखो ना, उम्र बढ़ती है तो खाने की शक्ति घटती है, आपकी हाँ पचाने की ताकत भी कम हो गई। पहले मान लो हम 5 बिल्कुल। रोटी खाते थे, अब धीरे धीरे उम्र बढ़ने पर 2 रोटी में ही पेट भरने लगता है, 1 रोटी भी पर्याप्त लगने लगती है। तो वहां तो नियम पलना और आसान है, फिर आगे आगे तो हम क्यों घटाएं, अब तो बढ़ाने हैं। मैंने कहा तुम्हारी एक दिन की कड़ी के पीछे मतलब मैं अपना नियम तोड़ दूं बेदल का, वाह तुम तो बहुत बढ़िया आई। मैंने कहा मैं ना खाऊं, नहीं खाऊंगी रोटी कोई बात नहीं, खाली रोटी खा लूंगी, दूध से खा लूंगी, किसी नमक चीज से मिर्च खा से लूंगी, खा लो। मतलब तुम्हारी एक दिन की कड़ी के पीछे मैं अपना नियम तोड़ दूं, वो भी जिसमें तरस हिंसा का घात है। मैंने कहा तुम बहुत बढ़िया शिक्षा दे रही हो मुझे। मतलब ऐसे भैया, ऐसे भी लोग होते हैं देखो। हाँ सब तरह के लोग हैं, और आपको बहुत, माने आपसे लड़ने पे उतर आएंगे वो, आपको इतना टॉर्चर हाँ हाँ करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से बहस नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना, यही कह लेना भैया मेरे को सूट नहीं करती, डॉक्टर ने मना किया है, बस। आप उसको ये ज्यादा तरीका बहुत, बताओगे ये तो बहुत बढ़िया बताया आपने। वो परेशान करेंगे। अब मैं कई बार, कई लोग चिपट जाते थे कि नहीं साहब आप कैंपा मंगा ली, आप बस झूठा कर दो, आप झूठा कर दो, बस पीना मत, झूठा कर दो। तो मैं कहता था भाई साहब मेरे को इन्फेक्शन है, मैं पानी भी अपने साथ रखता हूँ, मैं पानी भी अगर बाहर का पी लेता हूँ तो मुझे उल्टी हो जाती है। तो फिर कोई जिद नहीं करता था। तो ऐसे माने तो फील्ड भैया जॉब इसमें भी थी। एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे हम्म। उसमें कहता है कि भाई जो हम बोलते हैं जो भी हम करते हैं तो कर्म तो जड़ है, उन्हें तो इस बात का पता नहीं है, वो उसी रूप परिणमित हो जाते हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं हमें इन्फेक्शन है, तो फिर हमारे कर्म हमें सच में इन्फेक्शन कर देंगे, फिर तो देखो ऐसा है, कोई और आप हो आप सकता। अपने, नहीं नहीं, वो देखो कर्म जड़ हैं, वो ऐसे नहीं बनते कि हमने कहा कि हमें इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन कर देंगे। आपके कषाय की क्या आसक्ति है, उसके हिसाब से कर्म का बंध होता है, आपके कहने से नहीं। आपके परिणामों में झूठ बोलने का प्रयोजन है क्या वहां, कि हमारा झूठ बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है, वहां तो हम अपने नियम की रक्षा करना चाह रहे हैं। देखो शीलवान सुदर्शन ने क्या कहा था उसको, रानी को, हाँ मैं नपुंसक हूँ। मैं तो नपुंसक हूं, समझ में आया? तो उसको क्या झूठ का पाप लगा, कि अपने नियम की रक्षा के लिए। ठीक है ना, ये तो आपको चतुराई चाहिए कि आपको सामने वालों का खोटा उपदेश सुनना है, कि वहां से बच के निकलना है। ठीक है, कहीं